पति का कत्ल कैसे करना है उसके लिए बाकायदा रिसर्च की जाती है। गूगल पर ढूंढा जाता है, किताबें पढ़ी जाती हैं, फिल्में देखी जाती हैं और फिर पता लगाया जाता है कि आखिर ऐसी हत्या कैसे की जाए जो बेहद साधारण लगे। जब पुलिस देखने आए तो पुलिस को लगे कि इस आदमी ने खुद ही अपना कत्ल किया, यूं कहे कि आदमी खुद ही मर गया, इसका कत्ल किसी ने नहीं किया है। एक ऐसी ही शातिर बीवी सामने आई है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। आप अभी जिसकी तस्वीर देख रहे हैं ये कविता है, नाम इसका कविता है, लेकिन हरकतें इसकी पूरी की पूरी मेरठ की मुस्कान के जैसे ही हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रही हूँ। एक तरफ आपको संदीप दिखाई दे रहा है जिसकी उम्र 30 साल है। अब ये इसकी पत्नी है यानी कविता, ये दूसरी तस्वीर है। अब तीसरी एक और तस्वीर देखिए, ये दीपक है जो कि कविता का बॉयफ्रेंड है और संदीप का दोस्त। कविता और दीपक मिलकर ऐसी खिचड़ी पकाते हैं, ऐसी एक मर्डर मिस्ट्री की तैयारी करते हैं जिसे देखने के बाद, जानने के बाद जो संदीप के परिवार वाले हैं और जो पुलिस वाले हैं दोनों ही खौफजदा हो जाते हैं कि किस तरीके से इन दोनों ने बाकायदा एक मर्डर किया, फिर उसको एक आम मौत दिखाने की कोशिश की और तो और फिर ये पुलिस के चंगुल से भाग भी गए। दरअसल जो संदीप है उसने आज से करीब 10 साल पहले कविता के साथ शादी की थी। दरअसल उसकी मुलाकात कविता के साथ एक बाजार में हुई, दोनों की बातचीत होती है, बातचीत लगातार बढ़ती है। अब जब बातचीत बढ़ती है तो दोनों के बीच प्यार भी हो जाता है, चैट शुरू होती हैं, फिर वीडियो कॉल शुरू होता है और धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब इस पर जो संदीप है वो कविता से कहता है कि पहले मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा, फिर तुझसे शादी करूंगा। और ऐसा करने के बाद जब वो एक घर बनाने की कोशिश करता भी है, पैसे इकट्ठा भी करता है, तब तक जो संदीप के परिवार वाले हैं और जो कविता के परिवार वाले हैं ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन के बारे में जान जाते हैं। अब परिवार इस पर नानुकुर करता है, मना करता है, लेकिन संदीप उस वक्त अपने परिवार के खिलाफ जाता है, कविता के साथ खड़ा होता है और कविता से शादी करता है। अब ना ही कविता के घर वाले और ना संदीप के घर वाले दोनों की शादी को मंजूरी देते हैं, लेकिन फिर भी दोनों कोर्ट मैरिज करके अपनी शादी को रजिस्टर कराते हैं और फिर अपने घर से दूर यानी हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र निकल आते हैं और यहाँ पर किराए पर एक मकान लेते हैं। अब संदीप को नौकरी ढूंढनी थी क्योंकि वो अपने घर से बाहर आ गया था, उसे अब कोई नया काम शुरू करना था, तो इसके लिए उसने ट्रांसपोर्ट में जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनका काम शुरू किया और एक ट्रक ड्राइवर बनके ठीक ठाक वो पैसे कमा रहा था जिससे वो अपनी फैमिली का भरण पोषण कर रहा था। और इसी सिलसिले में उसका एक बेटा होता है हिमांशु, जिसकी उम्र अभी फ़िलहाल 6 साल है और एक 3 साल की बेटी है इसकी। अब होता दरअसल ये है कि जब जो संदीप है जब वो ट्रक ड्राइवरी का काम करता था तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर दीपक नाम के एक लड़के से होती है। दीपक उसका बड़ा गहरा दोस्त बन जाता है और दोस्ती इस कदर दोनों के बीच हो जाती है कि अब जो दीपक है वो संदीप के घर आना जाना शुरू कर देता है। कई बार ये लोग पार्टी साथ करते हैं, खाना पीना साथ खाते हैं और ऐसे में दीपक की दोस्ती संदीप से कम बल्कि उसकी बीवी यानी कविता के साथ ज़्यादा गहरी हो जाती है। अब जब भी कभी जो संदीप है वो ट्रक ड्राइवरी के काम से जब कभी बाहर जाता या लंबी यात्रा पर जाता तब कविता दीपक को घर बुला लेती। पहले इनकी दोस्ती थी और फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई और तो और इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बन गए। ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगे जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर पति पत्नी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार कविता को अच्छा लग रहा था कि उसके पास पति भी है, वो उसके पैसों का यूज़ भी कर रही है, साथ ही मन बहलाने के लिए उसके पास बॉयफ्रेंड भी है जो दीपक है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे कविता की ख़त्म होने वाली थी क्योंकि जो संदीप के पिता हैं वो हाल ही में संदीप से कहते हैं कि बेटा एक काम करो, बहू तुम और बच्चे घर आ जाओ, हम लोगों ने तुम्हें अपना लिया है, माफ़ कर दिया है, तुम हमारा परिवार हो, हम तुम्हें अपनाने को तैयार हैं। अब जब कविता को ये सारी चीज़ें लगी कि अब जो ससुराल वाले हैं उसे घर बुला रहे हैं, अब ऐसे में जब संदीप अपने परिवार के पास चला जाएगा, वो भी उनके परिवार के साथ रहेगी, अपने ससुराल में रहेंगे, जो बच्चे हैं वो दादी और दादा के साथ रहेंगे, तो ऐसे में उसकी जो आज़ादी है, जो दीपक से उसका मिलना है वो छिन जाएगा। अब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल नहीं पाएगी। तो ये सारी चीज़ें उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताई। अब दोनों प्लान करते हैं कि क्या किया जाए, तो ये लोग मर्डर का प्लान करते हैं। ये सोचते हैं कि अब समय आ गया है, संदीप को रास्ते से हटाना होगा और उसको एक तरीके से इस दुनिया को अलविदा
कहना होगा। दोनों बाकायदा प्लानिंग करते हैं और दीपक अपना एक साथी जो ड्राइवरी ही करता था, लवली नाम का, उसको बुलाता है, उससे पूछता है कि कैसे कत्ल किया जाए, कैसे मर्डर किया जाए। और फिर 1 तारीख को सोची समझी साजिश के तहत ये दोनों गला दबाकर जो संदीप है उसका कत्ल करते हैं जब वो सो रहा होता है। और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को ऐसे दिखाया जाता है, कमरे में इस तरीके से बंद किया जाता है कि जब कोई पुलिस देखे या कोई भी देखे तो उसे लगे कि संदीप ने यह कदम खुद उठाया है, संदीप का किसी ने कत्ल नहीं किया। बाकायदा उसको लटका दिया जाता है। अब जब परिवार को ये खबर मिलती है 1 तारीख को कि कमरा बंद है और अंदर जो संदीप है उसकी लाश पड़ी हुई है, मैंने देखा है वो लटका हुआ है इस तरीके से, जब जो कविता है वो घर पर फ़ोन करके बोलती है, परिवार वाले भागे भागे आते हैं और तब वो देखते हैं कि संदीप की लाश तो उन्हें दिखती है पर वो बेहद संदिग्ध हालत में मिलती है और उन्हें लगता है कि किसी ने उनके बेटे को मारा है। और इस पर जब वो कविता से पूछताछ करते हैं तो कविता उन्हें ठीक से जवाब नहीं देती और वहाँ से भाग जाती है। और तो और जब घर में बाकी देखा जाता है तो घर में जितना सामान होता है, जब एक गृहस्थी बसाई जाती है तो बहुत सारा सामान होता है घर कमरे के अंदर, तो वो जो सामान था वहाँ से गायब था। सिर्फ एक बेड पड़ा था, एक चारपाई थी, 2-3 बर्तन थे, बहुत कम सामान था। बाकी जो सामान इनके घर में था वो सब कहीं और शिफ्ट हो गया था। पुलिस आती है, पुलिस जब जांच करती है तो परिवार वाले साफ तौर पर कहते हैं कि आप कविता को पकड़िए, कविता का किसी लड़के के साथ अफेयर है, आप माने ना माने कविता ने ही ये काम किया है। और ऐसे में बताया जाता है कि संदीप का एक दोस्त भी था जो दीपक था, उस पर भी शक जा रहा है, आप इन दोनों के बारे में पता करिए। अब जब दोनों के बारे में पता किया जाता है तो पता लगता है दोनों ही भागे हुए हैं, यानी कविता भी गायब है और दीपक भी गायब है। अब ऐसे में पुलिस को पक्का हो जाता है कि ये दोनों कातिल हैं, दोनों फरार हैं। और तो और जब बाकी जगह पूछा जाता है, दीपक जहाँ रहता है वहाँ जब जाकर देखा जाता है उस कमरे पर, तो कविता के घर में जो भी गृहस्थी का सामान था, जितना भी सामान इकट्ठा था, वो सारा दीपक के घर में शिफ्ट हो चुका था। यानी कि इन दोनों ने मर्डर से पहले ही आधा जो सामान है वो शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि कविता ने सोच लिया था कि जब ऐसा एक केस बना देंगे, ये दिखेगा कि संदीप ने खुद ही अपनी मौत को गले लगाया है, तो ऐसे में कविता बाद में बड़े आराम से उसका अंतिम संस्कार करके दीपक के साथ उसके घर रहने के लिए चली जाएगी। लेकिन कहानी पलट जाती है। जब परिवार लाश को देखती है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे बेटे की जो टांगे हैं वो बेड से टच हो रही है और ऐसे में उसने खुद ये कदम नहीं उठाया है, आप इसकी जाँच करिए। पुलिस जब जांच करती है तो एक एक कहानी निकल कर आती है। पता लगता है कि दोनों भागे हुए हैं, उनका जो कमरा है दीपक का उसके अंदर सारा सामान भी है कविता का। तो ऐसे में पुलिस का जो पूरा डाउट कहिए या उन्हें पक्का हो गया है कि ये मर्डर किया गया है और एक बीवी ने बड़ी ही प्लानिंग के तहत इस मर्डर को अंजाम दिया है। फिलहाल जो पुलिस है हरियाणा की वो इन दोनों आरोपियों को ढूंढ रही है और जो पिता है उनका कहना है कि उनकी बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी जो बहू है वो एक हत्यारिन है और उसने उनके बेटे को मार दिया है।